आज मैं 3 राज्यों का जिक्र आपके सामने करने वाला हूं। मैं बात करने वाला हूं राजस्थान की, मैं बात करने वाला हूं हरियाणा की और मैं बात करने वाला हूं बिहार की, जहां हमारे ऑनलाइन एग्जाम वेल शेड्यूल्ड है, जो कि हमें नवंबर फर्स्ट वीक में अपीयर होना है। तो अहम ये हो जाता है सर कि आखिर जब नवंबर में डेट्स क्लियर हैं सर, तो आखिर ये रैली भर्ती की प्रक्रिया क्यों। बट पहले मैं जानता हूं कि आज बड़ा प्रश्न चिन्ह एक बार फिर से आया है उत्तर प्रदेश के बच्चों के चेहरों पर और मध्य प्रदेश के बच्चों के चेहरे पर। तो आपको भी घबराने की जरूरत नहीं यार, जल्दी मैं आपके सामने फिर से आने वाला हूं और ऑब्वियसली इन 2 विशेष राज्यों की रैली भर्ती के विषय में भी बताने का मैं आपको प्रयास करूंगा कि एग्जाम तो यार डेट्स पे ही होंगे। मायने ये रखता है कि आप उस डेट के लिए तैयार हैं कि नहीं। कब तक ये इंतजार करते बैठे रहोगे कि कब चीजें सामान्य हो जाएंगी। सामान्य मान्य नहीं होता यार। फौजी की जिंदगी में हमेशा कहते हैं ना, चीजें विषमताओं वाली ही होती हैं, बट उन्हीं विषमताओं वाली परिस्थितियों में वो एक बेहतर ऑप्शन तलाशता है। एक एथलेटिक हमेशा मैदान में ही शोभा देता है, तो मुझे लगता है कि पढ़ने वाला बच्चा भी कहीं न कहीं अपने एकेडमिक कैंपस में ही शोभा देता है। मेजर कल्ची क्लासेस, ऑनलाइन कोर्सेज फॉर ऑल डिफेंस एग्जाम्स, रिकॉर्डेड लेक्चर, ई नोट्स, डेली लाइव क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट। अब ऑनलाइन पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया। डाउनलोड द MKC लर्निंग ऐप एंड फुलफिल योर ड्रीम्स। तो बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सबका। और फाइनली लगातार प्रश्न आपके बने हुए हैं सर कि आखिर इंडियन एयरफोर्स रिक्रूटमेंट जो हमारा लगातार चल रहा है कई राज्यों में, उनकी रैली भर्ती के विषय में आप बताएं। तो ऑब्वियसली आई एम फीलिंग प्राउड टुडे बिकॉज आज मैं 3 राज्यों का जिक्र आपके सामने करने वाला हूं। मैं बात करने वाला हूं राजस्थान की, मैं बात करने वाला हूं हरियाणा की और मैं बात करने वाला हूं बिहार की। ऑब्वियसली रिक्रूटमेंट रैली डेट्स भी क्लियर हो गई हैं। 9 अक्टूबर से लेकर के 20 अक्टूबर, दैट मीन 9 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर तक का 2020 में आपका शेड्यूल रैली भर्ती का स्टार्ट हो चुका है। जैसे कि रैली भर्ती का इससे पहले आपने मेरा वीडियो देखा, जहां मैंने आकर के सबसे पहले आपको कर्नाटक और उड़ीसा की रैली भर्ती के विषय में डिटेल तरीके से बताने का कोशिश किया। उसी प्रक्रिया में आगे बढ़ते हुए आगे जो 3 राज्य हमारे सामने आए हुए हैं, जैसे कि टेक्निकली बच्चे मेरे से पूछ भी रहे हैं सर कि आखिर इस रैली भर्ती के थीम को आप किस तरह से देख रहे हैं। तो मैं टेक्निकली इस तरह से देख रहा हूं कि जल्द ही आपको यूपी और एमपी के भी जो बच्चे हैं, जितने भी हमारे बड़े राज्य हैं, वहां पे इस रैली भर्ती की अपॉर्चुनिटी क्रिएट की जाएगी। अब प्रश्न ये बनता है कि सर जहां हमारे ऑनलाइन एग्जाम वेल शेड्यूल्ड है, जो कि हमें नवंबर फर्स्ट वीक में अपीयर होना है सर, उन एग्जाम्स को हमें देना और एयरफोर्स हमें लगातार इत्तला कर रही है उसके विषय में, और ऑब्वियसली बीइंग अ मेजर कल्ची क्लासेस परिवार हम भी लगातार आके उसके विषय में आपको अपडेट दे रहे हैं। तो अहम ये हो जाता है सर कि आखिर जब नवंबर में डेट्स क्लियर हैं सर, तो आखिर ये रैली भर्ती की प्रक्रिया क्यों। क्योंकि आज एयरफोर्स के सामने भी चैलेंजेस खड़े हैं। आपको अच्छे से पता है कि 2021 जनवरी का बैच स्टार्ट होना है, क्योंकि आपको शेड्यूल अच्छे से पता है कि जो मार्च एग्जाम में आप अपीयर होने वाले थे, जो कि अपीयर नहीं हो पाए हैं, उस एग्जाम में अपीयर होकर जो पूरी प्रोसीडिंग आपकी होती, फाइनली उसके आधार पर आप जनवरी बैच में 2021 के बैच में जाके ज्वाइन करने वाले थे। बट शेड्यूल चेंज हुआ और कहीं ना कहीं जो अपडेट हमारा टेक्निकली देखा जाए तो एयरफोर्स सेकंड का भी जो ऑनलाइन एग्जाम का डेट हमारा है वो टल रहा है। ऑब्वियसली वो जुलाई बैच के लिए तो वो अभी बहुत बड़ी चिंता का विषय नहीं है, बट चिंता का विषय है हमारे लिए जनवरी बैच। तो जब ऑनलाइन एग्जाम पैटर्न की बात है तो कहीं ना कहीं एयरफोर्स के दिमाग में ये चीज चल रही है कि आखिर ऑनलाइन पैटर्न पे अगर उनको उतना इनटेक नहीं मिल पाया, जो नंबर ऑफ वैकेंसी की ज्यादा रिक्वायरमेंट उन्हें है, कहीं उतने बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर पाए किसी भी कारणवश, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन का इश्यू हो सके या गवर्नमेंट के किसी भी तरह के रिस्ट्रिक्शंस हो सके, इस संदर्भ को और इस पर्याय को सोचते हुए उन्होंने डिसाइड किया कि रैली भर्ती के आधार पर स्पेशली एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए उन्होंने डिसाइड किया कि कुछ वैकेंसीज को फुलफिल करेंगे, जिससे कल को ऑनलाइन एग्जाम होने के बावजूद उन्हें कोई दिक्कत ना हो। दैट मीन जो ऑनलाइन एग्जाम में अगर बच्चों का एग्जाम में अपीयर होने की संख्या कम भी हो जाए, तो कहीं ना कहीं जो उन्होंने रैली भर्ती से अपने सिलेक्शन किए उसके माध्यम से अपना 2021 के बैच को स्टार्ट कर सके। तो सबसे पहले आप मोटिव क्लियर कर लें कि इसका मूल उद्देश्य यही है कि दोनों तरफ की पॉजिटिविटी क्रिएट की जा रही है आपके लिए। एक तरफ आप रैली भर्ती के भी माध्यम से इस एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं और पहले ऑनलाइन एग्जाम के माध्यम से तो आपको अपीयर होना ही है, क्योंकि वो फॉर्म आपने अप्लाई कर रखा है और किसी का आपस में कोई लिंकिंग नहीं है। ये अपॉर्चुनिटी बढ़ने की तरह है। तो सबसे पहले इस सस्पेंस को दिमाग से आप हटा दें पूरी तरह से। ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह आपके लिए है, इसको भी यूटिलाइज करने की कोशिश करना चाहिए। तो मैं आज बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा हरियाणा के बच्चों को और ऑब्वियसली राजस्थान के बच्चों को और बिहार के बच्चों को। लगातार बिहार से, राजस्थान से मेरे को क्वेरीज आ रही थी और बच्चे लगातार मेरे से पूछ रहे थे कि सर आखिर कब आकर के आप हमारी रैली भर्ती के विषय में बताएंगे। बट पहले मैं जानता हूं कि आज बड़ा प्रश्न चिन्ह एक बार फिर से आया है उत्तर प्रदेश के बच्चों के चेहरों पर और मध्य प्रदेश के बच्चों के चेहरे पर। तो आपको भी घबराने की जरूरत नहीं यार, जल्दी मैं आपके सामने फिर से आने वाला हूं और ऑब्वियसली इन 2 विशेष राज्यों की रैली भर्ती
भर्ती के विषय में भी बताने का मैं आपको प्रयास करूंगा, मैं अपडेट करूंगा, बट पहले आप अपने ऑनलाइन एग्जाम्स के लिए भी अपीयर होंगे। अब चलिए बढ़ते हैं, थोड़ा सा प्रोसीडिंग और सिस्टम समझते हैं इन राज्यों को लेकर के कि आखिर क्या प्रोसेस है। जब प्रोसेस की बात करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट जो कवर्ड किए जा रहे हैं, जब बिहार की हम बात करें तो ऑब्वियसली ऑल डिस्ट्रिक्ट, सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट बिहार के इस एग्जाम के अंतर्गत अपीयर होने की अथॉरिटी रखते हैं। अब प्रश्न यहां आप बनेगा, सर बिहार का है तो किसी और राज्य का? नहीं, आप जिस राज्य के हैं उसी राज्य की रैली भर्ती में आप अपीयर हो सकते हैं, तो इसमें बिहार के ही बच्चे केवल अपीयर हो सकते हैं। पहले जब हम बात करते हैं राजस्थान की, अगेन ऑल डिस्ट्रिक्ट इसके लिए एलिजिबल है इस रैली भर्ती में अपीयर होने के लिए। बट वहीं जब बात मैं हरियाणा की करता हूं तो कुछ अहम डिस्ट्रिक्ट हैं जिनमें आप अपीयर हो। बगल में आप देखेंगे भी अपडेट, जिसमें आप ऑब्वियसली मुख्यतः आपका अंबाला है, आपका भिवानी है, आपका फतेहाबाद है, हिसार है, जिंद है, कैथल है, करनाल है, कुलक्षेत्रा है, पंचकुला है, पानीपत है, सिरसा और आपका यमुनानगर। ये कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि ऑब्वियसली हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट हैं और इन्हीं डिस्ट्रिक्ट के बच्चों को ही इस रैली भर्ती में अपीयर होने की इजाज़त है। पहले व्हेन टू अप्लाई, तो ऑब्वियसली अप्लाई डेट समझना बहुत जरूरी है। 11 बजे सुबह, मुझे लगता है 27 और 28 सितंबर की डेट इन राज्यों के बच्चों के लिए अहम डेट है, बिकॉज सुबह 11 बजे 27 सितंबर को आपका फॉर्म ओपन किया जाएगा। दैट मीन आप फॉर्म अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे और फाइनली 28 सितंबर को शाम को 5 बजे ये फॉर्म अप्लाई होना बंद हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि बहुत स्पीड अप करके जैसे खुलता है तेजी के साथ आप अपने अपने राज्यों में कंसर्न रैली भर्ती सेंटर्स के लिए इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। वहीं जब बात करते हैं वेयर टू अप्लाई, तो ऑब्वियसली www.airmanselection.cdse.in, जैसे कि आप लगातार जानते हैं कि एयरफोर्स की वेबसाइट पे ही जाकर के आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं रिक्रूटमेंट फॉर द ऑल ट्रेड ऑफ एक्स ग्रुप। ये पूरा का पूरा जो रिक्रूटमेंट है केवल एक्स ग्रुप के लिए है। बच्चों का यही सस्पेंस क्रिएट हो जाता है कि सर वाई, अरे तो ऑनलाइन प्रोसीजर है, ऑनलाइन प्रोसीजर में कोई भी ब्रेकिंग नहीं है, बट कहीं ना कहीं एक्स ग्रुप की सीट्स ज्यादा हैं और उन्हीं सीट्स को भरने का रिस्क दिखाई दे रहा है एयरफोर्स को, इसलिए उन्होंने रैली भर्ती के प्रोसीजर को भी उन बड़े राज्यों में इजाद किया जिन बड़े राज्यों में उनको लगता है कि इसको उन्हें लागू करना चाहिए। पहले वो ऑनलाइन पैटर्न से रेस्ट सीट को अपना भरने का प्रयास करेंगे और वाई ग्रुप तो पक्का वो वहीं जाकर के जो है भरने का प्रयास करेंगे। ट्रेड्स की बात करें तो ऑटोमोबाइल फिटर, इलेक्ट्रॉनिक फिटर, इलेक्ट्रिकल फिटर, मैकेनिकल सिस्टम फिटर और आपका स्ट्रक्चर फिटर, प्रोपल्सन फिटर हो गया, वर्कशॉप फिटर हो गया और आपका वेपन फिटर हो गया। तो ये बेसिकली आपके ब्रांचेस हैं जिनके अंतर्गत आपका सिलेक्शन हो रहा है। एज ऑब्वियसली 17 से 21 साल ड्यूरिंग द ज्वाइनिंग इन जनवरी 2021, दैट मीन 2021 जो जनवरी की ज्वाइनिंग है उसके अनुसार 17 से 21 साल का एज का क्राइटेरिया मीट होना चाहिए। आइए थोड़ा सा और टेक्निकल समझ लेते हैं। 17 जनवरी 2000 से आपका 30 दिसंबर 2003, ये दोनों डेट भी इंक्लूसिव है। दैट मीन अगर इन डेट पे आपका जन्म हुआ है, मतलब 17 जनवरी 2000 को भी आपका जन्म हुआ है या 30 दिसंबर 2003 को भी आपका जन्म हुआ, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और इन बिटवीन आपका कभी भी जन्म हुआ है तो ऑब्वियसली आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है रैली भर्ती के अंतर्गत। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मोटा मोटा आप सब समझ चुके हैं, 12th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए आपका। ऑब्वियसली मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश जैसा कि आप क्राइटेरिया समझते हैं, 50% इसमें एग्रीगेट रिक्वायर्ड होता है। एग्रीगेट वर्ड का मतलब बच्चा एग्रीगेट ही समझा करिए आप लोग प्लीज, कि तीनों को जोड़ करके आपका जो भी आता है 3 से आप डिवाइड करते हैं, दैट मीन 50% होना चाहिए। और इंग्लिश सब्जेक्ट में आपको पता है कि आपका 50 मार्क्स होना अनिवार्य है। वही बच्चे मेरे से पैरेलल पूछते हैं क्योंकि टेक्निकल ब्रांच है और ऑब्वियसली आपका जो पूरा का पूरा ट्रेड है वो सारी के सारी टेक्निकल ट्रेड्स हैं। तो उस दृष्टिकोण से मैं बता देना चाहता हूँ डिप्लोमा होल्डर्स के लिए भी, जो 3 ईयर डिप्लोमा हमारे बच्चे करके बैठे हुए हैं, चाहे वो डिप्लोमा इंजीनियरिंग उन्होंने मैकेनिकल में किया हो, इलेक्ट्रिकल में किया हो, इलेक्ट्रॉनिक्स में किया हो, ऑटोमोबाइल में किया हो, कंप्यूटर साइंस में किया हो, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी में किया हो, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में किया हो, ये सारे के सारे कैंडिडेट एलिजिबल हैं। क्राइटेरिया समझ लें, 50% आपका जो है स्कोर होना जरूरी है डिप्लोमा में। दैट मीन आपका जो 3 ईयर डिप्लोमा है उसमें 50% आपका एग्रीगेट होना अनिवार्य है। अब इंग्लिश सब्जेक्ट की भी कंपल्सन आती है, अगर आपका डिप्लोमा के दौरान रहा हो तो, नहीं है तो चिंता का विषय नहीं है। आपका 10th स्टैंडर्ड पे जो इंग्लिश सब्जेक्ट रहा है उसमें आपका 50 मार्क्स होना अनिवार्य है। आज सबसे अहम क्या है, जब मैं इन बातों को आपके सामने कर रहा हूं और एक बृहद स्पष्टीकरण देने का कोशिश कर रहा हूं, तो सबसे अहम यही है बच्चा, मैं लगातार आया, आज मैं आया और 10+2 नेवी बेटिक एंट्री की मैंने बात की और पहले हर तरह का सस्पेंस क्लियर किया, जो भी सस्पेंस आपके दिमाग में चल रहा था कमीशन कैटेगरी को लेकर के। मैं नॉन कमीशन कैटेगरी को लेकर भी सस्पेंस क्लियर कर देना चाहता हूं कि हर बच्चा अपने डेट पे ही जाके ज्वाइन करेगा। आप नवंबर में ऑनलाइन एग्जाम में अपीयर होंगे बेटा, ऑब्वियसली आप अपने जनवरी बैच में ही जाके ज्वाइनिंग करेंगे। आपका प्रोसीजर बहुत तेज होगा, आपका एग्जाम फास्ट होगा, आपका रिजल्ट फास्ट आएगा, आपका फेज 2 फास्ट होगा और फाइनली आपकी ज्वाइनिंग भी दनादन होगी जनवरी बैच में। ऑब्वियसली एयरफोर्स सेकंड की जब बात करते हैं, मैं मान सकता हूं उसके एग्जाम में थोड़ा डिले हो सकता है, वो दिसंबर भी हो सकता है, वो जनवरी भी हो सकता है, क्योंकि जुलाई में ज्वाइनिंग है। तब कहीं ना कहीं एयरफोर्स के पास टाइम होगा, स्पेस होगा, जिसके दौरान वो अपने प्रोसीजर को डन कर सकेगा और फाइनली वो स्मूथली अपनी जुलाई के बैच को भी वो कंटिन्यू कर सकेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि यार हर एग्जाम अपने डेट पे होगा,
हर शेड्यूल अपने डेट पे होगा। और जिस तरह से लगातार हम आ रहे हैं और आपको हर चीज़ अपडेट कर रहे हैं, आपको जगाने का कोशिश कर रहे हैं, और हर चीज़ को जगाने बताने का उद्देश्य यही है कि एग्ज़ाम तो यार डेट्स पे ही होंगे, मायने ये रखता है कि आप उस डेट के लिए तैयार हैं कि नहीं। और मैं गर्व से कह रहा हूँ, आखिर कब तक बैठोगे और किसने कहा आपको बैठने के लिए? कब तक ये इंतजार करते बैठे रहोगे कि कब चीज़ें सामान्य हो जाएंगी? सामान्य मान्य नहीं होता यार। फौजी की ज़िंदगी में हमेशा कहते हैं ना, चीज़ें विषमताओं वाली ही होती हैं, बट उन्हीं विषमताओं वाली परिस्थितियों में वो एक बेहतर ऑप्शन तलाशता है, एक बेहतर प्रारूप तलाशता है, और उसके आधार पर वो अपने भविष्य को सेटल करता है। तो आपके पास भी ऑप्शन आ गया है कि अब घर बैठना है या कुछ करना है। कुछ करना है तो एमकेसी परिवार आपके साथ है यार, क्योंकि मुझे लगता है कि दंगल जो है ना, वो रण में ही लड़ी जाती है, युद्ध जंग के मैदान में ही होता है, और एक एथलेटिक हमेशा मैदान में ही शोभा देता है। तो मुझे लगता है कि पढ़ने वाला बच्चा कहीं ना कहीं अपने एकेडमिक कैंपस में ही शोभा देता है। तो ये अहम हो चुका है अब आपके लिए निर्णय लेना, क्योंकि गवर्नमेंट ने आपको मेजर कलसी के हॉस्टल में आके रहने के लिए नहीं रोका है, और हम तैयार हैं आपको एक्सेप्ट करने के लिए, क्योंकि हमें पता है कि बहुत हुआ ये बैठना। अब ज़रूरी है उठ खड़े होना, आना और अपनी तैयारी में लग जाना। और पूरे इंडिया में जज्बे के साथ दहाड़ के बाद हम बोल रहे हैं कि आप आइए, हम आपको बेहतरीन सैनिटाइज, कंफर्ट, अप टू द मार्क कैंपस दे रहे हैं, जहां बेहतरीन खाने के साथ साथ बेहतरीन रहने की व्यवस्था। तो सबसे पहली तरह से हमने आपको सुसूचित किया कि आपको उस पैरामीटर में लाया जहां आप में पढ़ने का जज्बा लाएंगे, हम जागृति लाएंगे, क्योंकि आप उनसे मिलोगे जो एक्सपर्ट हैं, आप उनसे मिलोगे जो पैशनेट है, और वो आपके मोटिवेशन का कारण बनेगा, जो आपको डेली ऊर्जा देगा उठ के सुबह जाके अपने फेज 2 की भी तैयारी करने का, अपने रिटर्न में भी कमाल करने का, और आने वाले एग्जाम में चमत्कार बिखेरने का। तो मुझे जरूरत है यही कहने का बेटा कि फटाफट तैयार हो जाओ यार, अब कन्विंस करो, घर बैठने का जरूरत नहीं है। मेजर कलसी परिवार आपका स्वागत करता है इस विषम परिस्थिति में भी आपको परफेक्ट एटमॉस्फेयर देने का, जिससे आप अपना सपना और अपना जज्बा कहीं ना कहीं तय कर सकें ओवरऑल। तो फटाफट उठाइए बैग और तेजी के साथ निकल पड़िए। आ जाइए एमकेसी में यार, हम इधर बैठे हुए हैं, आपको पूरा ऑनलाइन प्रोसीजर दे रहे हैं, घर बैठे तैयारी। इधर आ जाओ, आपको ऑफलाइन इंटरेक्शन, हम डाउट काउंटर फैसिलिटी दे रहे हैं, जहां 1-to-1 आपको डिस्टेंस के साथ एक एक टीचर से इंटरेक्ट करने का मौका देंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी कह दिया कि 9 से 12 तक के जो बच्चे हैं वो इंडिविजुअल किसी भी टीचर से कंसल्ट करके अपनी समस्या को पूछ सकते हैं। और मुझे लगता है यार कि एग्जाम नजदीक है, अगर किसी भी चीज में थोड़ी सी कमी रह गई यार, तो कमी क्यों रहने देना भाई, उस कमी को लेके क्या करना है, आ जाओ उस कमी को अगले 1.5-2 महीने के अंदर खत्म कर देते हैं, और फाइनली एयरफोर्स में सफल होने का अपना सपना पूरा कर लेते हैं। तो जरूरी है कि वेन्यू समझ ले, हमारे सारे के सारे हरियाणा के बच्चे और सारे के सारे हमारे जो है राजस्थान के बच्चे और बिहार के बच्चे, कि राजस्थान की जब बात करते हैं तो ऑब्वियसली आपका 5 एयरमैन सिलेक्शन सेंटर है, और पहले आपका जो है दूसरा सेंटर जो है वो केंद्रीय विद्यालय 2nd एयरफोर्स जोधपुर राजस्थान, जो कि 2 लोकेशंस हैं जो कि आपको राजस्थान में मिल रही हैं सिलेक्शन सेंटर के रूप में। बिहार में ऑब्वियसली 10 एयरमैन सिलेक्शन सेंटर, एयरफोर्स स्टेशन बेटा पटना बिहार की हम बात करेंगे, जहां पर रैली भर्ती के लिए जाएंगे। वहीं हरियाणा की बात करते हैं तो 1 एयरमैन सिलेक्शन सेंटर अंबाला कैंटोनमेंट हरियाणा, जो कि फिक्स सेंटर है, आप बहुत नोन है, बगल में आपको दिखाई भी देगा जब मैं बता रहा हूँ। तो ये आपके सेंटर्स हैं जिस पे आपको रिपोर्ट करना है एक पर्टिकुलर डेट्स पे। डेट्स आपको पहले से ही डिफाइन कर दी गई हैं, और जो भी डेट आपको अप्लाई करने के बाद मिलता है ऑब्वियसली उस डेट पे आपको जाना होगा, इस एग्जाम में अपीयर होना होगा, और अपनी सफलता को फाइनली सुनिश्चित करना होगा। तो और ऑब्वियसली उसकी सुरक्षा के लिए, उसके बेहतरी के लिए मेजर कलसी परिवार आपके साथ है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे चाहते हैं 100% हम आपके साथ हैं, घर बैठे आपको सारी के सारी लाइव क्लासेस देंगे, आपको एहसास कराएंगे कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एमकेसी परिवार पूरी तरह से आपके साथ है। तो इसके लिए गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और एमकेसी लर्निंग ऐप को फटाफट डाउनलोड कर लीजिए यार। और पैरेलली अगर आप क्लासरूम प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो वो भी घर बैठने की जरूरत नहीं है, फटाफट आइए, आपको एमकेसी हॉस्टल प्राइवेट लिमिटेड प्लेटफॉर्म देगा, जहां आप रह करके अपनी तैयारी को और सुसज्जित, परफेक्ट और अप टू द मार्क कर पाएंगे। बच्चों में कभी कभी थोड़ा सा फिजिकल स्टैंडर्ड को लेकर भी कंफ्यूजन, बड़ा नॉर्मल है यार, 152.5 सेंटीमीटर की हाइट सबकी है, टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। विदाउट ग्लासेस 6/12 का, विद ग्लासेस 6/6 का, दैट मीन आपका 6/6 का क्राइटेरिया होना चाहिए आई साइड का, जो कि ग्लास के साथ भी एलिजिबल है। पावर की बात करें -0.5 से लेकर के +2.0 तक की एलिजिबिलिटी है, क्योंकि आप ऑब्वियसली एज इंजीनियर होल्डर जा रहे हैं, एक डिप्लोमा होल्डर के तौर पे जा रहे हैं, तो लाजमी सी बात है कि स्पेक्स लगना नॉर्मल बात है, तो उस बात को लेकर बहुत ज़्यादा आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बच्चों लास्ट में ये समझाना चाहूँगा कि लगातार रैलीज जो खुल रही हैं, इसके कॉन्सेप्ट को मैंने क्लियर कर दिया आपके दिमाग में, किससे आपको घबराने का जरूरत नहीं है। ऑनलाइन एग्जाम अपने शेड्यूल पे होगा, जो शेड्यूल्ड है, ठीक है ना, अपने प्रोसीजर के हिसाब से होगा। आज एयरफोर्स को कहीं ना कहीं रैली भर्ती के लिए टेक्निकली सोचना पड़ा, तो उसका वजह यही है कि कहीं ना कहीं उनके अंदर एक डर था कि हम नंबर ऑफ अमाउंट उतने बच्चे अपीयर करा पाएंगे कि नहीं, अपनी वैकेंसीज को फुलफिल कर पाएंगे कि नहीं। तो ये एक पॉजिटिव डायरेक्शन है कि वो रैली माध्यम से भी अपने बच्चों का एक्स ग्रुप के लिए स्पेशली सिलेक्शन कर रहे हैं, बट पहले एक्स एंड वाई का ऑनलाइन के आधार पर भी जो सिलेक्शन क्राइटेरिया हमारा पूरा का पूरा होगा, एक ज्वाइंट वेंचर बनेगा और 2021 की बैच आप ज्वाइन करेंगे और फाइनली इंडियन एयरफोर्स में जो है सर्व करने का अपना सपना पूरा करेंगे। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत सारी बधाइयां, और फटाफट इंतजार करो, जल्दी ही यूपी और
और एमपी की भी जो वैकेंसीज रैली भर्ती की आने वाली उनके विषय में अनाउंस करेंगे, आपको अपडेट करेंगे और आपको एग्जाम के लिए तैयार करेंगे। तो बैठना नहीं है यार, लगना है जब तक वर्दी न मिल जाए, और हम और हमारा एमकेसी परिवार आपके साथ है। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक एंड जय हिंद जय भारत। Major Kalshi classes, online courses for all defense exams, recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test। अब ऑनलाइन पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया। Download the MKC Learning app and fulfill your dreams।